नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। उत्तराखंड में अगले साल होने वाले लोकसभा चुनावों की तैयारी को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के लोकसभा और राज्यसभा सांसदों के साथ मंथन किया। सीमावास में मंगलवार शाम हुई इस बैठक को लोकसभा चुनावों की तैयारियों पर मंथन किया गया। बैठक में लोकसभा सांसदों को भी अपने संसदीय क्षेत्र में सक्रियता बढ़ाने के निर्देश दिए गए। सूत्रों के अनुसार सीमावास में हुई इस बैठक में सांसदों के साथ चुनावी रणनीति और संसदीय क्षेत्रों के विकास योजना को लेकर बातचीत हुई। चुनावों की तैयारी को लेकर बैठक हुई है। लोकसभा राज्यसभा सांसदों के साथ मंथन किया गया और विकास योजनाओं को लेकर भी बातचीत हुई है। तो लोकसभा राज्यसभा सांसदों के साथ मंथन किया गया है और विकास योजनाओं को लेकर बातचीत हुई। तो चुनावों को लेकर तैयारी शुरू हो चुकी है और विकास योजनाओं को लेकर बातचीत हुई। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के मजार जिहाद को लेकर उठाए गए कदम का संतों ने जोरदार स्वागत किया। हरिद्वार में अखाड़ा परिषद अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी के नेतृत्व में संतों ने बैठक कर मुख्यमंत्री का धन्यवाद जताया। संतों का कहना है कि दूसरे राज्यों को भी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के इस कदम से प्रेरणा लेनी चाहिए और जहां जहां भी सरकारी जमीनों पर अवैध मचारे केवल भूमि कब्जाने के लिए बनाई गई है उनको तत्काल तोड़ देना चाहिए। तो संतों के बैठक पर सीएम का आभार जताया गया है और लैंड जिहाद पर सीएम ने सख्त रुख अख्तियार किया है और मजार को लेकर कदम उठाने को लेकर संतों ने सीएम का आभार जताया। जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने जो कार्य किया है बहुत ही अच्छा काम किया है। इनके लिए बहुत आसान है, कुछ भी करेंगे, ईंटें बिछा देंगे, चादर ऊपर चढ़ा देंगे और इनका मजार बन जाता है। इसलिए इनको प्रतिबंध लगाना अति आवश्यक है और हम जितने भी लोग हैं, जितने हम हिंदू लोग हैं, हमको भी प्रयास करना है कि उत्तराखंड में ऐसी मजारें न हो। भाई आप अपनी जमीन लीजिए, बनाइए, हमें दिक्कत नहीं है। आप जो है हमारी जमीनों में, सरकारी जमीनों पर आप अतिक्रमण करते हैं, उचित नहीं है। मुझे लगता है कि पूरे देश में यह अभियान चलना चाहिए क्योंकि अवैध तो अवैध है। आज जिस प्रकार से छोटे छोटे मजार सरकारी भूमि पर, सार्वजनिक भूमि पर, सिंचाई की भूमि पर, रोड पर, हाईवे पर अतिक्रमण किए जाते हैं, मजार के नाम पर मुझे लगता है वहाँ अलग अलग प्रकार के जो राजक तत्व के लोग हैं वो धंधा करते हैं। उत्तराखंड सरकार ने एक बहुत बड़ी पहल की है और बहुत बड़ा कदम है क्योंकि इसके लिए उत्तराखंड सरकार को बधाई के साथ साथ हम सभी का बल भी मिलना चाहिए। तो कांग्रेस महानगर अध्यक्ष जसविंदर सिंह कोकी ने प्रदेश कार्यालय में प्रेस वार्ता की। इस दौरान प्रदेश प्रवक्ता सहित कई पदाधिकारी भी मौजूद रहे। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने नगर निगम देहरादून की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस पर नगर निगम का घेराव करेगी, साथ ही कई महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर चर्चा करेगी। और उन्होंने कहा कि देहरादून में 40 नए वार्ड जोड़े गए थे। सरकार ने यह कहा था कि कोई भी टैक्स नहीं लगाया जाएगा, लेकिन बावजूद इसके सरकार ने सभी वार्ड पर टैक्स लगाया है। तो धर्मनगरी हरिद्वार में सरकार द्वारा पौड़कार टैक्सी और कॉरिडोर बनाने की योजना को हरी झंडी देने के बाद पौड़कार टैक्सी रूट और कॉरिडोर को लेकर व्यापारियों में आक्रोश देखने को मिला है। व्यापारियों द्वारा घटिया बाजार बजाकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। व्यापारियों ने आरोप लगाया कि इस योजना से व्यापारी को काफी नुकसान होगा। तो वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि इस मामले में सभी पक्षों से वार्ता की जाएगी। व्यापारियों का कहना है कि कॉरिडोर से व्यापारी प्रभावित नहीं होने चाहिए, कॉरिडोर को शहर में अलग बनाया जाए। निवेदन करा सरकार से घंटी घड़ियाल बजा के
सरकार का ध्यान अपने व्यापारियों की तरफ आकर्षित करा है हमने, क्योंकि कभी कॉरिडोर, कभी पोर्ट कार, कभी डेवलपमेंट के नाम पे हमारे को उजाड़ने की तैयारी हो रही है, हरिद्वार को शमशान बनाने की तैयारी हो रही है। विकास के नाम पे हरिद्वार को शमशान बनाया जा रहा है। शहर के बीच में कॉरिडोर से कोई प्रभावित नहीं होना चाहिए। कॉरिडोर बनाओ, आप बाहर बनाओ, आउट ऑफ वे बहुत सारी जगह है उसमें कॉरिडोर बनाओ। तीसरा विषय रीडेवलपमेंट का मास्टर प्लान लेके आ रहे हैं। आप समझिए कि दक्ष प्रजापति से लेकर भोपत वाला तक सारा उजड़ जाएगा। जब मास्टर प्लान आएगा तो सारे व्यापारी कहां जाएंगे, दुकानें लेकर के उजड़ जाएंगे। इसका भी हम घोर विरोध करते हैं और सड़कों पर आगे बार बार प्रदर्शन करेंगे। उस पर किसी को भी असमंजस में रहने की आवश्यकता नहीं है, सबसे बात करके और जो भी एक अच्छा रास्ता होगा वो रास्ता निकालेंगे। उस पर किसी को भी असमंजस में रहने की आवश्यकता नहीं है, सबसे बात करके और जो भी एक अच्छा रास्ता होगा वो रास्ता निकालेंगे। वहीं देहरादून में बेखौफ हथियारबंद बदमाशों ने दिन दहाड़े एक स्कूल संचालक के घर में लूट की वारदात को अंजाम दिया। बताया जा रहा है कि बदमाशों ने परिवार की महिलाओं को तमंचे और चाकू के बल पर बंधक बनाकर लूट की। बदमाश सोने के कई जेवर और करीब 12,000 की नकदी लूट कर फरार हो गए। घटना देहरादून के नेहरू कॉलोनी सी ब्लॉक में वीके अग्रवाल के घर की है। अग्रवाल एमडीडीए से इंजीनियर पद से रिटायर है। उनका बेटा संदीप नेहरू कॉलोनी में ही सेंट एनी स्कूल चलाता है। आज दोपहर संदीप की पत्नी, बहन और मां घर में मौजूद थे। बताया जा रहा है कि उनके घर में एक युवक घुसा, उसके पीछे 3 और बदमाश घुस गए। इसमें से एक के पास तमंचा और 3 के पास चाकू था। घर के नीचे हिस्से में वीके अग्रवाल की पत्नी और बेटी थी। बदमाशों ने उन्हें डराते हुए जेवर और कीमती सामान मांगा। दोनों महिलाओं ने जेवर और नकदी दे दी। इसी बीच ऊपर कमरे में मौजूद संदीप की पत्नी ने शोर सुनकर अपने पति को फोन किया। यह सुनकर बदमाश वहां से भाग निकले। बताया जा रहा है कि बदमाश स्कूटी से आए थे और एसपी सिटी सरिता डोभाल ने बताया कि बदमाश 4 थे। उनकी तलाश की जा रही है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर छानबीन शुरू कर दी है। थाना नेहरू कॉलोनी में हमारे पास एक सूचना आई थी, जिसमें कि जो वादिनी एन के द्वारा बताया गया है कि उनके घर में 4 लोग एंटर हुए और उनके साथ लूटपाट की गई। इस संबंध में मुकदमा हम लोग पंजीकृत कर रहे हैं। हमने टीमें गठित की हैं जो कि घटनास्थल के आसपास के लोगों से जानकारी जुटा रहे हैं, सीसीटीवी फुटेज वगैरह देख रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं कि हम लोग इस जनता को जल्दी भरपाई करें। ठीक है, अभी तो हम लोग उनसे पूछताछ कर रहे हैं। पूछताछ में जो चीजें आएंगी उसके आधार पर हम लोग अग्रिम कार्रवाई कर रहे हैं। तो अभी पूछताछ हम लोग कर रहे हैं। घटना पे जो लोग मौजूद थे उनसे गहनता से हम लोग पूछताछ कर रहे हैं। जो भी फैक्ट आएंगे उसके आधार पर हम लोग आगे कार्रवाई करेंगे। वहीं हरिद्वार सिडकुल थाना क्षेत्र के रोशनाबाद में फैक्ट्री कर्मचारी हेमेंद्र की गुमशुदगी के मामले में हरिद्वार पुलिस द्वारा खुलासा किया गया, जिसमें पुलिस ने गुमशुदा हुए कर्मचारी के शव को बरामद किया। साथ ही इस मामले में कर्मचारी की पत्नी और एक ट्रक ड्राइवर को हत्या के आरोप में गिरफ्तार। मामला प्रेम प्रसंग। पत्नी ने अपने प्रेमी ट्रक ड्राइवर के साथ मिलकर अपने पति की हत्या को अंजाम दिया। नाम के जो फैक्ट्री में यहाँ काम करते थे, उनकी गुमशुदगी 23 तारीख को 10 दिन बाद उनके पिताजी जो है शाहजहांपुर में रहते हैं, उनके द्वारा लिखाई गई थी। क्योंकि प्राथमिक रूप से जो उनकी फैमिली के मेंबर्स हैं, उनके पिताजी को ज्यादा जानकारी नहीं थी, तो वाइफ से पूछताछ की गई थी, जिसका नाम रिंकी था। उनके द्वारा बताया गया था कि काम करने के बहाने ये कहीं बाहर गए थे, जो 8-10 दिन बाद लौटने की बात बताई थी, लेकिन ये घर वापस नहीं आया। चूंकि मोबाइल डिटेल और अन्य चीजों के जो हमने साक्ष्य के एनालिसिस किया, तो उसमें बहुत सारे सस्पेक्ट्स नंबर भी पता चले थे, जिसको एक एक करके पुलिस टीम ने वेरीफाई किया। देवन जाकर, बरेली जाकर उसमें एक शाहरुख नाम का सस्पेक्ट आया, जो उस रात को घटनास्थल जो हमारा था भगवानपुर में, जहां विक्टिम का फोन बंद हुआ था, वहीं पर उसकी भी लोकेशन आई थी और उससे काफी लगा। चमोली में देर रात गोचर चौकी के पास एक कार खाई में गिर गई है। मामले की सूचना एसडीआरएफ टीम को दी गई, जिसके बाद एसडीआरएफ टीम उप निरीक्षक उमराव सिंह रेस्क्यू उपकरणों के घटनास्थल पर पहुंचे। बता दें कि एसडीआरएफ टीम ने घटनास्थल पर पहुंचकर त्वरित कार्रवाई करते हुए तत्काल लगभग 40 मीटर गहरी खाई में नीचे उतरकर दुर्घटनाग्रस्त वाहन में से 2 लोगों को निकाला। बता दें कि कार सवार एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई थी। वहीं दूसरा युवक घायल अवस्था में था। घायल युवक का इलाज जारी है। मामले की जानकारी पुलिस को दे दी गई है। वहीं बागेश्वर के सिरकोट में एक पुराने खाली घर में गुलदार ने 3 शावकों को जन्म दिया है। सिरकोट गांव में गुलदार के 3 शावक मिलने से गांव में हड़कंप मच गया। आनंद फानंद में ग्रामीणों ने वन विभाग को इसकी सूचना दी, जिसके बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और टीम ने पहले ग्रामीणों को वहां से दूर किया गया और ट्रैप कैमरा लगाकर शावकों को उसी स्थान में छोड़ दिया।
वन विभाग के बैजनाथ रेंज के रेंजर ने बताया कि माता गुलजार ने अपने 2 शावकों को कहा कि शिफ्ट कर दिया जाए। फिलहाल एक शावक अब भी उसी स्थान पर है, लेकिन उम्मीद है कि जल्द ही उस शावक को भी उसकी मां वहां से शिफ्ट कर देगी। उत्तराखंड में कोरोना तेजी से बढ़ रहा है। मंगलवार को राज्य में एक दिन में 108 नए मरीज मिले। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार देहरादून में सर्वाधिक 62 मरीज मिले हैं। इसके अलावा नैनीताल में 15, हरिद्वार में 8, अल्मोड़ा में 6, टिहरी में 3, पौड़ी में 2, पिथौरागढ़, बागेश्वर, चंपावत और चमोली में एक नया मरीज मिला। देहरादून एक बार फिर कोरोना का हॉटस्पॉट बनता दिख रहा है। नगर के दून अस्पताल में पैथोलॉजी विभाग के एक वरिष्ठ डॉक्टर और नेत्र रोग विभाग के एक डॉक्टर भी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। दोनों होम आइसोलेट किए गए। वही कोरोनेशन अस्पताल में भी एक वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी कोरोना संक्रमित पाई गई। तो कोरोना के केसेस लगातार बढ़ रहे। प्रदेश की बात की जाए तो करीब 108 केस फिलहाल सामने आए हैं। देहरादून की कोरोना हॉटस्पॉट है और ऐसे में प्रदेश में तेजी से कोविड केसेस बढ़ रहे हैं। हालांकि स्वास्थ्य विभाग की तरफ से तमाम तैयारियां लगातार की जा रही है और कोरोनेशन वार्ड का भी इंतजाम किया गया है और डॉक्टर्स जो है वो फिलहाल तत्पर नजर आ रहे हैं, लेकिन केसेस में लगातार बढ़ोतरी दिख रही है। तो 108 केस एक दिन में सामने आए हैं, जहां पर प्रदेश में तेजी से कोविड केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं को लेकर सीएम धामी ने कहा है कि आयोग की परीक्षाओं में कोई देरी नहीं होगी। वहीं उन्होंने कहा है कि आयोग ने पहले ही अपना कैलेंडर जारी कर दिया है और उसी के तहत परीक्षाएं कराई जाएंगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यह भी कहा है कि अगर परीक्षाओं में देरी होगी तो बहुत से युवा ओवर एक हो सकते हैं, इसलिए समय परीक्षाएं कराना जरूरी है। देखिए, कैलेंडर हमने पहले ही कहा है कि दोनों ही आयोग अपना जो कैलेंडर है उसमें एक दिन का भी विलंब नहीं करेंगे, क्योंकि विलंब होने से बहुत सारे जो हमारे प्रतिभागी हैं उनकी जो आयु है वो आगे बढ़ जाएगी और बहुत सारे लोग उस परीक्षा में भाग लेने से वंचित हो जाएंगे। वहीं नकल कानून बनाया ही इसलिए गया है कि जो लोग इस प्रकार के कामों में लिप्त होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी और ये सूची जो आई है उसी का हिस्सा है। वहीं राजधानी देहरादून में स्थित श्री गुरु राम राय विश्वविद्यालय का प्रथम दीक्षांत समारोह का आयोजन हुआ और इस आयोजन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत, बीजेपी विधायक विनोद चमोली, कई गणमान्य लोग सहित हजारों की संख्या में छात्र भी उपस्थित रहे। इस अवसर पर अलग अलग कोर्सों के 5,380 छात्रों को डिग्रियां दी गई है। कई छात्रों को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने डिग्रियां प्रदान की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने छात्रों को शुभकामनाएं देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने छात्रों को हमेशा जीवन में आगे बढ़ने के लिए जिज्ञासु बने रहने को कहा है। वहीं स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि उत्तराखंड सरकार का लक्ष्य हर बच्चे को स्कूल पहुंचाना है, जिससे उसे उचित शिक्षा मिल सके। आज पूरे प्रदेश में प्रवेश उत्सव कार्यक्रम हम लोगों ने किया है। मुख्यमंत्री जी, हम लोग, विधायक, सांसद, सभी लोग इसमें भाग लिए। हमारे शिक्षा विभाग के अधिकारी और 1 महीने तक के अभियान चलेगा और 23,000 स्कूलों में प्रवेश उत्सव कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसका मेन हेतु यह है कि सरकारी स्कूलों में ज्यादा से ज्यादा बच्चे आए और दूसरा हेतु यह है कि हमारा जो बैक ड्रॉप है जो कि 1.5 हो गया, उसको हम चाहते हैं कि हर बच्चा हमारा स्कूल जरूर जाए। देखिए, आज जो दीक्षांत समारोह हमारा था यूनिवर्सिटी का, वो प्रथम दीक्षांत समारोह है और प्रथम दीक्षांत समारोह की अपनी एक ड्यूटी होती है, एक ऐतिहासिक शिक्षण होता है जिसमें कि छात्र जो है अपने जीवन के जो उन्होंने विद्या अर्जित की है वो सफलता की ओर आगे बढ़ रहे हैं। विश्वविद्यालय अभी बहुत प्रारंभिक स्टेज में है क्योंकि 2017 में इसकी स्थापना हुई थी, तो लगभग 5 साल हमने कंप्लीट करके अपने छात्रों को टाइमली हम जो है
सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शहीद टिकम सिंह नेगी घर पहुंचे, जहां उन्होंने शहीद टिकम सिंह नेगी चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी और शहीद के परिजनों से मुलाकात कर उन्हें सांत्वना दी। दरअसल आईटीबीपी में असिस्टेंट कमांडेंट पद पर लेह लद्दाख में तैनात शहीद टिकम सिंह बीती 3 अप्रैल को विशेष सैन्य अभियान से लौटते वक्त पैर फिसलने से शहीद हो गए थे, जिनके परिवार को सांत्वना देने पहुंचे मुख्यमंत्री धामी ने उनके परिजनों से मुलाकात की। इस दौरान परिजनों की ओर से मांग की गई है कि शहीद की पत्नी दीप्ति नेगी को सरकारी टीचर के पद पर नौकरी दिए जाने की मांग रखी गई। वहीं दूसरी ओर से इस दौरान मीडिया से बात करते हुए श्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि शहीद टिकम सिंह नेगी के बलिदान को भुलाया नहीं जा सकता। ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात है कि ऐसे एक स्पेशल अभियान, विशेष अभियान उन्होंने पूरा किया और अपनी पूरी सेवा के दौरान अनेकों ऐसे कामों को पूरा करने का उनके खाते में काम आया जो पहले तक किसी ने भी पूरा नहीं किया। तो निश्चित रूप से ये हमारे लिए उनकी शहादत यहाँ परिवार के लिए, हमारे प्रदेश के लिए एक तरफ से बड़ा शोक भी है, दुख भी है, लेकिन वहीं उनकी शहादत से हम सबका सीना भी ऊंचा होता है कि उन्होंने देश की खातिर अपने प्राणों का बलिदान दिया। राज्य सरकार की तरफ से पूरी राज्य की सरकार उनके परिवार के साथ है और उनका नाम हमेशा स्मरण में रहे। हम लोग उनकी स्मृति को याद करते रहे, हमारे नौजवान आने वाली भावी पीढ़ी के ऐसे जाबाज जिन्होंने देश के लिए अपने आप को कुर्बान किया है, तो उनकी स्मृति भी बने रहे। उसके लिए हम लोग जो भी यहाँ पर उनके स्कूल का नाम है, सड़क का नाम है और भी जो यहाँ। तो उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और दिग्गज कांग्रेसी नेता हरीश रावत ने कहा कि आगामी निकाय चुनाव के लिए कांग्रेस पूरी तरह तैयार है। लोकसभा चुनाव के लिए भी उन्होंने कांग्रेस को पूरी तरह तैयार बताया। पूर्व दर्जा राज्य मंत्री स्वर्गीय मुकेश मेहरोत्रा के रामनगर रोड स्थित प्रतिष्ठान पर पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री रावत का कांग्रेस जनों ने जोरदार स्वागत किया। उन्होंने कहा कि जनता केंद्र व राज्य में बीजेपी सरकार से तमाम सवालों का जवाब लेने के लिए निकाय व लोकसभा चुनाव का इंतजार कर रही है। बीजेपी सरकार पर करारा प्रहार करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि देशभर के साथ ही उत्तराखंड में भी महंगाई चरम पर है। हम तो तैयार हैं, क्या सत्ता तैयार है? मुझे नहीं लगता है कि सत्तारूढ़ दल निकाय चुनाव करवाने का साहस जुटा पाए। जिहाद लैंड का लगातार बयान आ रहा है, उसको लेकर क्या कहें? लोकसभा चुनाव के लिए भी हम बिल्कुल सन्नद्ध हैं। बहुत सारे सवाल हैं जिनका उत्तर सत्तारूढ़ दल से जनता मांगना चाहती है। निरंतर बढ़ती हुई महंगाई है, जिसमें राज्य स्तर पर बिजली, पानी, हाउस टैक्स, सर्कल रेट आदि की जो वृद्धि है, बल्कि यदि भाजपा के भूतपूर्व मुख्यमंत्रियों के श्रीमुख से निकले हुए शब्दों को कहूं तो उन्होंने कहा है कि भ्रष्टाचार इस दौरान दुगना हो गया है। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल में सिर्फ इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबर के लिए बने रहे हमारे साथ। विधान परिषद के सदस्य और पूर्व मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, मंच पर उपस्थित विधान परिषद के पूर्व सदस्य, पूर्व प्रदेश सरकार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और विधान परिषद के माननीय सदस्य डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, माननीय विधायक और इस कार्यक्रम के आयोजक प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री श्री आशुतोष टंडन जी,
माननीय पूर्व सांसद श्री संजय सेठ जी, डॉक्टर नीरज बोरा जी, सभी माननीय विधायकगण, प्राचार्य कालीचरण पीजी कॉलेज प्रोफेसर चंद्रमोहन उपाध्याय जी, प्रधानाचार्य कालीचरण इंटर कॉलेज सुनील कुमार मिश्र जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी गणमान्य महानुभाव, महाविद्यालय और इंटर कॉलेज से जुड़े हुए सभी शिक्षकगण, अभिभावकगण और प्यारे बच्चों, आज हम सब यहां पर लखनऊ के पूर्व सांसद, प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री और पूर्व राज्यपाल सर्वदलीय लालजी टंडन जी की 28वीं पावन जयंती कार्यक्रम के अवसर पर यहां पर एकत्र होकर के उनका स्मरण कर रहे हैं। टंडन जी की स्मृतियों को जीवंत बनाए रखने के लिए लालजी टंडन फाउंडेशन ने अनेक सामाजिक कार्यक्रम आगे बढ़ाए हैं। उन्हीं कार्यक्रमों की श्रृंखला में आज यहां पर सरदेव टंडन जी की मूर्ति का अनावरण और नए संकाय का नामकरण सरदेव टंडन जी के नाम पर अभी संपन्न हुआ है। मैं इसके लिए फाउंडेशन को और कॉलेज प्रशासन को हृदय से धन्यवाद देते हुए स्वर्गीय लालजी टंडन जी को उनकी स्मृतियों के लिए नमन करते हुए अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। हम सब जानते हैं